हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अ 8th पार्ट ऑफ अलग आज़ादी की। अभी तक हम कहाँ पढ़े थे? ये है दृश्य 12। कुछ ग्रामीण जहाँ तहाँ बैठे हैं, जिसमें किसान, जुलाहे, शिल्पकार, दस्तकार और छुट्टा पर गांव आया सिपाही आदि विभिन्न वर्गों के लोग हैं। ये जो डायलॉग्स है इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन आंसर आता है। तो सिपाही, फर्स्ट सिपाही, अरे भाई हमें क्या, हम तो सिपाही, हमारा धर्म है लड़ना। पहले हम मुगलों के लिए लड़ते थे, जब उनका खजाना खाली हो गया तो हम मराठों की सेना में भर्ती हो गए। मराठों की हालत पतली हुई तो हम फिरंगियों की फौज में चले गए। किसान एक, फिर तो तुम ही अच्छे हो भैया, हम किसानों के तो बुरे हाल हैं। किसान दो, फिरंगियों ने जो दुर्दशा हमारी की है वैसा तो कभी नहीं हुआ। किसान तीन, हमारे खेत खलिहान कोठार अनाज के भरे रहते थे और बाजार में अच्छे दाम में भी मिल जाते थे, अब हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई है। ये जो डायलॉग है इसी में से व्याख्या आएगा। इसमें जो भी डायलॉग है एक एक के, इसके लास्ट ईयर के जैसे ही इसके राइटर का नाम लिखना है और उसको संदर्भ में करना है कि किस संदर्भ में ये बातें जो कर रहे हैं। लगान, किसान वन, लगान और मालगुजारी वसूल करने के लिए हम पर क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं, कुछ मालूम है? किसान दो, कड़ी धूप में खड़ा कर दिया जाता है, खाना तक नहीं खाने दिया जाता। किसान तीन, मुर्गा बना दिया जाता है, उंगलियों की बीच डंडियां फंसाकर दबाया जाता है। तो किस प्रकार अंग्रेज जो है उन किसानों पे अत्याचार करते थे, ये बात उन लोग सिपाही से कह रहे हैं। किसान एक, कोड़ों से पीटना और शिकंजे में कस देना तो आम बात है, हमारे बालों को बैल की पूंछ से बांध दिया जाता है, अब खुद ही सोच लो क्या हाल होगा। किसान दो, इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इन कसाईयों में। किसान तीन, मरता क्या न करता, उधार लो, कर्ज लो, गहना बर्तन गिरवी रखो, मगर लगान दो और मालगुजारी दो। किसान एक, पहले वसूली के काम ग्राम पंचायतें करती थी, तब इतनी परेशानी नहीं थी, अब सरकारी अमला वसूली करता है तो अत्याचार ही अत्याचार है। अब किसकी बारी आ रही है? जुलाहा। तो सभी जितने भी व्यापारी वर्ग है और किसान क्या है, अंग्रेजों से बहुत परेशान हैं। जुलाहा एक, अरे भाई हम जुलाहों का क्या, हमारी सूती रेशमी कपड़ा सारी दुनिया में मशहूर था, इन फिरंगियों ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। कि जुलाहा दो, कमबख्त हमारे माल की कीमत भी खुद तय करते हैं और दबंगई ऐसी कि किसी और को बेचने भी नहीं देते। जुलाहा एक, ज़बरदस्ती पेशगी दे जाते हैं, हारी बीमारी की वजह से कभी माल ना बन सका तो कोड़े खाओ। जुलाहा दो, विलायत के कारखानों के लिए यहाँ से कच्चा माल और औने पौने मिल जाते हैं, ये गोरे और मशीन से कपड़ा बनाते हैं, फिर भी माल हमारा ही अच्छा और सस्ता बैठता है। जुलाहा एक, इसलिए तो छाती फटती है इन फिरंगियों की, जब कुछ न बस चला तो कारीगरों के अंगूठे कटवाने पर ही तुल गए। विलायत में हमारा माल 90 रुपया सैकड़ा टैक्स लगा दिया जाता, जितने का माल नहीं आता उतने का टैक्स दो, तो क्या, तो भला कौन खरीदेगा हमारा माल। जुलाहा एक, अब 6 महीने से बेकार बैठा हूँ, सोच रहा हूँ फौज में ही भर्ती हो जाऊँ। यहाँ पर जो यह दृश्य में है, जो अंग्रेज हैं अब पहले ये जो भारत में अभी कब्जा करके अभी सभी लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे, किसान, जुलाहे, सिपाही सभी अंग्रेजों से परेशान हो गए हैं। सिपाही, अरे तो फौज में कौन सा राम राज हो रहा है, हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ जो सुलूक होता है वह हम नहीं जानते हैं, अंग्रेज अफसर हमें गुलाम समझकर बेइज्जत किया करते हैं, ऊंचे पदों पर अंग्रेजों को रखते हैं और लड़ाई में फिरंगी सिपाहियों को पीछे रखते हैं, आगे हमें झोंकते हैं मरो बेटा। और तनख्वाह कितनी? सिपाही को 7 रुपये महीने और नायक को 17 रुपये, हवलदार को 19 रुपये और सूबेदार को 82 रुपये महीने ही मिलते हैं, जबकि नौसेना के एक मामूली अंग्रेज मेट
की तनख्वाह भी 156 रुपये महीने है। ग्रामीण एक, और उसका क्या काम होता है? सिपाही, वही जो एक मामूली नौकर का होता है। तो भैया ये हाल है फौज का। सभी, यह तो सरासर ज्यादती है। सिपाही, यही नहीं, हम तो ये गोरे हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर भी तुल गए हैं। फौज के जो नए कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें चर्बी लगी होती है। पता नहीं वह गाय की है या चर्बी है सुअर की। बिना दांत लगाए कारतूस खुलेगा नहीं। धर्म गंवाना हो तो लगाओ मुंह में। तो ग्रामीण उत्तेजित होकर, यह तो अंधेर है। ग्रामीण दो, भ्रष्टाचार भी खूब फैल रहा है। चारों तरफ बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। किसान एक, हमारे राजा नवाबों को तो निकम्मा बताकर ही एक के बाद एक गद्दी से हटाते चले जा रहे हैं और खुद का ये हाल है। किसान दो, अजी इन्हें तो बहाना चाहिए। बक्सर की लड़ाई के बाद दिल्ली के शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला पहले ही कंपनी के आगे घुटने टेक चुके थे। अब उनके नाती पोतों को जो थोड़ा बहुत शव राव रुतबा बचा है उसे भी अंग्रेज हड़प कर जाना चाहते हैं। किसान एक, सही कह रहे हो भैया रामदीन। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह को तो पेंशन भोगी बना ही दिया। अवध के वाजिद अली शाह को भी पेंशन देने के लिए अंग्रेज मजबूर कर रहे थे। उन्होंने इनकार किया तो उन्हें नज़रबंद करके कलकत्ता भेज दिया गया और अवध को भी अंग्रेजी राज में मिला लिया। सिपाही, अरे भाई, सतारा, नागपुर, झांसी का क्या हुआ? यहाँ के राजाओं के अपने पुत्र नहीं हुए तो उन्होंने अपने निकट संबंधियों को, संतानों को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया। किंतु इन फिरंगियों ने इस तरह की दत्तक पुत्रों को राजा मानने से इनकार कर दिया और इनके राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ग्रामीण एक, अरे मैं कहता हूँ सारे राजा नवाब एक होकर इन फिरंगियों का मुकाबला करें तो क्या इन्हें देश से बाहर खदेड़ा नहीं जा सकता। सिपाही, अरे दद्दू, ऐसी बात कहोगे जिसका कोई सिर पैर न हो। हमारे आपसी लड़ाई झगड़ों और विश्वासघातियों के वजह से ही तो ये गोरे हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तभी गांव का चौकीदार एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे में पोटली लिए आता है। चौकीदार, अरे भाई इधर आओ, ये देखो संदेशा आया है। सभी चकित। संदेशा? पोटली खोलकर दो छोटी छोटी रोटियां दिखाता है। चौकीदार, हाँ, पास के गांव का चौकीदार कमल का फूल और 2 रोटियां दे गया। ग्रामीण, और कुछ कहा भी उसने? चौकीदार, हाँ, उसने कहा ऐसी ही 10 रोटियां बनाकर पास के 5 गांव में 2-2 बांट देना और कमल के फूल के साथ बची हुई रोटियों को जब भी कोई हकीम मांगे दे देना। सिपाही, फिर क्या करोगे? भला क्या करना है? संदेशा है, आगे तो पहुंचाना ही है। सभी विस्मय में छोड़कर चौकीदार आगे बढ़ जाता है। मंच पर तेजी से फैलते अंधकार के साथ पृष्ठभूमि से जैसे युद्ध के नगाड़े गड़गड़ा उठते हैं। दृश्य 12 में हमने क्या पढ़ा? कैसे अंग्रेज लोग हैं जो हैं भारत में आकर सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोगों को किस तरह वे अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या सिपाही हो या किसान हो, सभी अंग्रेजों से परेशान है। तो ये जो पोर्शन है इसमें से बहुत सारे डायलॉग्स आए थे लास्ट ईयर, तो इसको आप थोड़ा देख लेना और इसी को ही जस्ट एक्सप्लेन करना है बिगिनिंग से। मिनिमम 2 पैराग्राफ, मिनिमम 10 लाइन राइट करना है। फर्स्ट में राइटर का नाम, बुक का नाम और उसके बाद संदर्भ की, जो अंग्रेज आए थे कैसे उन्होंने किया, और थोड़ा सा उसका स्टोरी लिखना, एक्सप्लेन करना है। 1 पेज इसको एटलीस्ट लिखना है। आई थिंक इट विल कम फॉर 6 मार्क्स। सो नेक्स्ट पोर्शन में मैं
दृश्य 13 पढ़ाऊँगी। तो अभी तक ये जो है 12 तक ही इसको हम लोग कर देते, नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसको। दिस इज इनफ फॉर दिस क्लास आई थिंक।